बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियाल कलेक्शन पेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। तो जिस तरह कि आप देख रहे हैं, हम आज जो है ना जेंट्स कमीज़ के साथ साइड की जो पॉकेट होती हैं उसको हमने अटैच करना है। तो हम इंशाल्लाह आपको बराबर ईज़िली यानी कि इसको इसके साथ अटैच करके दिखाएँगे। तो ये देख सकते हैं मैंने पॉकेटें ले ली हैं और इनको पहले से कट करके रख लिया है। जो मैंने 20.5 इंच की लेंथ में और 7 सवा 7 इंच की विड्थ में मैंने ली हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने एक पॉकेट को लिया है और इसको बैंड करने के बाद आपने ऊपर से 1.25 इंच के करीब आपने इसको नीचे रखते हुए 3 सूत्र का दबा लेना है। तो यहाँ पर आकर पक्का कर लेना है। इसी तरह आपने दूसरी पॉकेट को आपने इसी तरह बैंड करना है, ऊपर से 1.25 इंच के करीब आपने नीचे रखते हुए, ठीक है जी, 3 सूत्र का दबा लेना है। और 3 सूत्र का दबा लेने के बाद आपने यहाँ पे इसको यहाँ पर आने के बाद इसको पक्का कर देना है, ठीक है जी। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो टांका है ना उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। ऊपर और नीचे का टांका जो है ना वो आपका इक्वल होना चाहिए। अगर आपका टांका सही नहीं ना होगा तो फिर आपकी जो सिलाई है ना वो सही तरीके से अपनी जगह पर नहीं आएगी। सिलाई में आपके चोंटें भी आ सकती हैं, यानी कि 100 मसले बन सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो सिलाई है ना वो आपकी बेहतर होनी चाहिए ऊपर और नीचे से। इसी तरह आपने इस पॉकेट को भी 3 सूत्र का दबा लेते हुए यहाँ पे आपने 1.25 इंच या नीचे रखते हुए यहाँ से टर्न करना है और यहाँ पे पक्का कर देना है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं हमने दोनों पॉकेटें जो है ना वो थैली की शक्ल में बना ली हैं। तो अब हम इनको सीधा करेंगे। तो जब ये सीधी हो जाएगी ना एक पॉकेट, तो फिर हम इसको कैंची के साथ या किसी और चीज़ के साथ हम जो इसके कोने हैं ना उनको आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है जी, इस तरह करके। तो ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ आपके सामने ये चीज़ आ चुकी है। तो आपने ये कोई पेंसिल भी ले लेनी है, कोई भी नोकदार चीज़ आपने लेनी है, उसको आपने इसके अंदर घुसा आपने जिसके कोने जो है ना उसको बाहर निकाल लेने हैं, ठीक है जी, इस तरह करके। तो जब ये कोने निकल जाएंगे तो अब हमने इसकी फाइनली सिलाई जो गुलाई की है ना वो हमने कवर करनी है। यहाँ पर आपने इसको दोबारा से शुरू करना है और पक्का करना है यहाँ पे। तो बिल्कुल इसके कॉर्नर पर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आने के बाद जो 1.25 इंच का हमने दबा रखा था ना उसको हम पीछे कर लेंगे। तो पीछे कर लेने के बाद आपने यहाँ से इसकी सिलाई जो है ना वो लगानी शुरू कर देनी है। तो ये देख सकते हैं जितनी हमने पीछे जो थैलियाँ सिलाई की थी ना, जितना दबा हमने वहाँ पे रखा था ना 3 सूत्र का, उतना ही दबा आपने इस पर यानी जो अगली जो हमारी फाइनली सिलाई है ना उसके ऊपर जब सिलाई लगानी है ना तो उसका दबाव भी आपने 3 सूत्र के करीब ही रखना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने इसको टर्न कर लेना है। तो जब टर्न हो जाएगी तो आपने ये गुलाई जो है ये आपने खूबसूरती के साथ आपने कवर करनी है, ठीक है जी। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपने दबाव जो है ना वो एक जैसा ही लेना है, 3 सूत्र का ही, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने एक जो है पॉकेट उसको हमने सिलाई कर लिया है। तो जिस तरह हमने एक पॉकेट को सिलाई किया है इसी तरह हमने दूसरी पॉकेट को भी इसी तरह सिलाई कर लेना है। देख सकते हैं कितनी इसकी फिनिशिंग है, खूबसूरती, यानी चारों तरफ से एक जैसी आपको नज़र आ रही है। तो जब हम इसको इस्त्री करेंगे ना तो इस्त्री कर लेने के बाद जब यहाँ से बैंड करेंगे तो बिल्कुल यानी बराबर इजीली हो जाएगी। तो इसी तरह आपने फिर दूसरी पकड़ को भी ले लेना है। यहाँ पे पक्का कर लेने के बाद आपने कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए जो आधा 1.25 इंच का दबाव है वहाँ पर लेके आना है। तो ये देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अपनी शहादत की उंगली रखी है ना यहाँ तक लेके आना है आपने। तो 1.25 इंच के दबाव को आपने यहाँ से पीछे करते हुए आपने ये जो अगली सिलाई है ना हमारी उसको आपने 3 सूत्र वाली उसको भी आपने यहाँ से गुलाई करते हुए इसको आपने यहाँ तक लेके आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने किसी चीज़ की चाहे कटर ले लें, आप कटर के साथ आप इसको यानी 3 सूत्र का दूसरी तरफ जो दबाव है ना, दूसरी तरफ का जो दबाव है 3 सूत्र का हमने उसको ले लेना है। तो यहाँ पर हमने इसकी सिलाई करते आना है। तो जब ये देख सकते हैं पीछे से यानी किसी किस्म का पीछे से जोल जाल नहीं है। तो ये इसकी असल रीज़न ये है कि मैंने जो टांका है ना वो मैंने इक्वल रखा हुआ है, यानी ऊपर और नीचे का टांका एक जैसा है, ठीक है जी। तो इस तरह करके हमने ये थ्रेड जो है ना वो कट कर लेने हैं। ये देख सकते हैं हम दूसरी पकड़ जो है उसको भी हमने सिलाई कर कर रख लिया है। तो ये देख सकते हैं
इस तरह हम इसको बैंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने दोनों पॉकेटों को यानी कि आयरन अप्लाई कर लेने के बाद दोनों को फाइनली कर लिया है। तो ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ आपके सामने आ चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने जो आपसे बोला था ना यहाँ पर इसको बैंड करना है, तो ये जो मैंने पॉकेटें बैंड कर दी है ना, ये हमारी हेल्प करेंगी। जब हम कमीज़ के साथ इसको अटैच करेंगे तो ये जो हमारी नीचे जो हमने इस पोर्शन को बैंड किया है ना, वो हमारी सिलाई में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो पॉकेटों को हमने फाइनली कर लिया है। इसके बाद हमने अपनी कमीज़ को लेना है। तो कमीज़ को लेने के बाद आपने इसको इस तरह रखना है कि आपकी जो फ्रंट साइड है ना, वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। इसकी रीज़न जो है ना, मैं किसी इंशाल्लाह आइंदा किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसकी रीज़न क्या है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इसको बराबर रखते हुए यानी कि जो हमारे चाक है ना घेरे के, उनको हमने यहाँ से बंद कर देना है। तो बंद आपने इस तरीके से करना है कि जो आपके नीचे वाला पोर्शन है ना, यानी बैक साइड का और फ्रंट साइड का जो पोर्शन, दोनों आपस में आपने ऐसे मैच करने हैं कि दोनों इक्वल आने चाहिए, यानी कि दोनों आपस में यानी कि बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद आपने जो पॉकेट की जगह है ना, इसको भी आपने यहाँ पर बंद कर देना है। तो जो दरम्यान में जो पॉकेट की सैद है, इसको आपने सिलाई नहीं करना है, इसको आपने वैसे रहने देना है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं। इसी तरह आपने जो पॉकेट की दूसरी साइड है, उसको भी आपने यहाँ पे बंद करना है। ठीक है जी, इस तरह करके। तो मैं फिर आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपने जब यहाँ पे बंद करना है ना, तो आपकी जो सिलाइयाँ हैं ऊपर नीचे आनी चाहिए। ये देख सकते हैं, ये जो हमारे कंधे की सिलाइयाँ, ये मैंने ना अपनी इस कमीज़ को डबल सिलाई किया हुआ है। तो जब डबल सिलाई करें तो फिर जो इसका दबाव होता है ना, ये फ्रंट और बैक की तरफ आता है। अगर आपने इसको सिंगल सिलाई किया है तो फिर आपने अपने कंधों का दबाव जो है ना, वो आपने अपने बाजू की तरफ रखना है। तो यहाँ पर आधा इंच का दबाव रखते हुए आपने यहाँ पे इसकी सिलाई करनी है और सिलाई यहाँ से आपने बाहर निकाल देनी है। तो ये देख सकते हैं हमने कमीज़ की एक साइड जो है ना, वो हमने जो है ना वो बंद कर ली है। तो ये जो हमारे थ्रेड हैं, इजाफी धागे हैं, उनको हमने यहाँ से कट कर लेना है। तो अब हम इसके ऊपर जो है ना अपनी जो है ना वो पॉकेट को अटैच करेंगे। ठीक है जी। तो आपने बराबर देखते आना है, आपने किसी भी जगह पर आपने इस वीडियो को मिस और स्किप नहीं करना। कहीं ये ना हो कि आपको किसी बात की समझ आए और किसी बात की समझ ना आए, तो फिर बाद में आपने ये नहीं कहना कि हमें समझ नहीं आई। ठीक है जी। तो मैं इंशाल्लाह आपको बराबरली और इजी तरीके से के साथ आपको समझा रहा हूँ। आपने इस कमीज़ को आपने इस तरीके से बिछा लेना है कि जो आपकी पॉकेट का साइज़ है ना, यानी कमीज़ की जो पॉकेट का साइज़ है वो आपका बराबर होना चाहिए। यानी कि जो पॉकेट के एरिया है ना, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि नीचे आपने अपनी जगह पर बैठा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने अपनी पॉकेट को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है जी। नीचे से आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपका थ्रेड है वो किसी जगह पर ख़राब नहीं होना चाहिए। टांके का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आपने इस कपड़े को टर्न कर लेना, टर्न कर लेने के बाद आपने इसकी फाइनली सिलाई कर देनी है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं जो आपकी पॉकेट की जो नोक है ना, वो आपकी सिलाई के ऊपर ही रहनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसको आकर मशीन को रोक लेना है। जब मशीन को रोक लेंगे तो फिर हमने इसको दूसरी तरफ जो है ना वो टर्न कर लेंगे। जिस तरह हमने एक साइड को सिलाई किया है, इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी इसी तरह सिलाई कर लेना है। ठीक है जी। ये देख सकते हैं इस तरह करके। तो यहाँ पर आने के बाद आपने मशीन को रोक लेना है। तो जो हमने ये अपनी मशीन को यानी जहाँ से हमने शुरू किया था ना पॉकेट को सिलाई करते वक्त, जो हमारे पहले वाले धागे हैं उनको हमने किसी चीज़ की मदद से उसको बाहर निकाल लेंगे। तो जब वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है जी, तो फिर आपने अपनी मशीन को रनिंग में लाना है। तो मैं ये जो धागे निकाल रहा हूँ ना, ठीक है जी, ये इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने गिरा लगानी है, यानी कि पक्का नहीं करना, हम इधर गिरा लगाएंगे। तो गिरा लगाने का जो है ना वो फ़ायदा ये होगा कि कोई बंदा जो है ना वो यहाँ पे जज नहीं कर सकेगा कि यहाँ पे पक्का कहाँ होगा, यहाँ कहाँ से सिलाई शुरू हुई है और कहाँ पे जाकर इस यानी इसका इख्तिताम हुआ है, कोई बंदा जज नहीं कर सकेगा। तो ये देख सकते हैं हमने अपनी जो है ना पॉकेट को कमीज़ के साथ अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद हमने जो है ना और धागे हैं उनको हमने अपनी जो उल्टी साइड है उसकी तरफ हमने इनको निकालते हुए यहाँ पे गिरा लगा लें, 2 या 3 गिरा लगा लें।
तो ये काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, 4 गिरा ना भी लगाएं तो 2 या 3 जो गिरे हैं ना वो आपने ज़रूर लगानी है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ फिनिशिंग के साथ जो है ना आपके सामने ये पॉकेट जो है ना हमारी लग कर तैयार हो चुकी है। तो किसी की जगह पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना थोड़ी बार यानी कि सलवटें आ रही हैं, जब हम इसके ऊपर जो है ना सिलाई आयरन अप्लाई करेंगे तो ये जो सलवटें हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो जिस तरह हमने यानी कि एक साइड को बंद कर लेने के बाद पॉकेट लगाई है ना, इसी तरह आपने दूसरी साइड को भी बंद करना है। तो बंद आपने इस तरीके से करना है, जो हमने पहली साइड बंद की थी वो हमने अपने फ्रेंड को ऊपर रखा था। अब जब हमने दूसरी साइड को बंद करना है तो उसके लिए हमने अपनी बैक साइड को अपने ऊपर रखना है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं ये जो कंधों की सिलाइयाँ हैं इनको आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है, ऊपर नीचे होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर आपने अपनी सिलाई को यहाँ पर आने के बाद रोक लेना है मशीन को। तो यहाँ पे आपने आपकी सिलाई जो है ना ये दोनों जो पोर्शन है ना इनके ऊपर आना चाहिए। ये ऊपर और नीचे के पोर्शन है ना ये जो हमारे पॉकेट के एरिए हैं इन ये जो आप आपस में एक जैसे इक्वल होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमने एक साइड को बंद किया, अब हमने दूसरी साइड को भी बंद कर लेना है। अपनी पॉकेट की दूसरी साइड को आपने बंद इस ऐसे करना है कि आपके दोनों पोर्शन जो है ना ऊपर नीचे आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो ये देख सकते हैं अब हमने सिलाई जो है ना वो कंप्लीट इस अंदाज में करनी है कि जो आपके चाक हैं ना उनको भी आपने बंद कर लेना है यहाँ पे। ठीक है जी। तो जब ये चाक बंद हो जाएंगे तो जो हमारे जो इजाफी ये थ्रेड हैं इनको हमने कट कर लेना है। ठीक है जी। ये देख सकते हैं हमने कट कर लिए हैं। तो अब हमने दूसरी पॉकेट को इसके ऊपर ऐसे अटैच करना है कि इसको आपने इस तरह मशीन के ऊपर बिछा लेना है कि ये जो पॉकेट का एरिया है ना ये इसके ऊपर ये नहीं एक के दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि यानी कि अपनी हम जगह पर बैठे होना चाहिए। तो जब ये बैठ जाएगी तो इसके बाद हम अपनी पॉकेट को लेंगे, पॉकेट को इसके ऊपर आपने इस अंदाज में बैठाना है कि जो पॉकेट का नीचे वाला टुक्का है ना वो यानी कि इस सिलाई पर आए, और दूसरा जो एरिया है ना वो नोक वाला वो आपकी दूसरी सिलाई के ऊपर आना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है। तो इन निशानात का यानी कि फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पॉकेट है ना वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगेगी, बिल्कुल आपकी सीधी लगेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस मशीन को रखना है और रख लेने के बाद आपने पॉकेट को ले लेना है। तो जो हमारी पॉकेट का टुक्का है ना वो हमने सिलाई के ऊपर रखना है। यहाँ पर आपने पक्का नहीं करना, वैसे वैसे ही आपने इस यहाँ पे सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। ठीक है जी। तो अब दूसरी पॉकेट जो है ना वो आपने लगाते हुए ख़ास क्या रखना है कि जो आपकी कमीज़ है ना वो आपकी सिलाई में नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। आपने पॉकेट को मुकम्मल सिलाई करने तक आपने इसका ख़ास क्या रखना है, ये नीचे से जो कपड़ा है ना जो हमारी कमीज़ है उसको आपने पीछे करते जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर टर्न कर लेने के बाद आपने अपनी जो पॉकेट है ना इसको आपने सिलाई जो है ना इस अंदाज में करना है कि जो आपकी पॉकेट का एरिया है ना ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी एक दूसरे के ऊपर यानी कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपनी जगह पर इसको बैठा होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये जो पॉकेट की नोक है ना ये आपकी सिलाई के ऊपर रहनी चाहिए, ये आपने ख़ास क्या रखना है, नहीं तो आपकी जो पॉकेट है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने सिलाई को लाने के बाद यहाँ पर रोक लेना है। तो यहाँ पे टर्न करेंगे, तो जब ये टर्न हो जाएगी तो फिर हमने इसकी सिलाई जो है ना वो इस अंदाज में लेकर आनी है कि आपकी जो कमीज़ है ना वो बराबर तरीके के साथ अपनी जगह पर बैठ जाए। तो ये देख सकते हैं आपने 2 इंच या 3 इंच के करीब आपने यानी मशीन को लाते हुए आपने पीछे खड़ी कर लेना है। तो जब खड़ी कर लेंगे तो आपने फिर यहाँ से जो है ना आपने जो पहले सिलाई शुरू की थी वहाँ से जो धागा है ना वो हमने अपनी तरफ खींच लेना है। तो ये देख सकते हैं जिस तरह हमने पहले पॉकेट को अटैच किया था इसी तरह हमने जो है ना अपने दूसरी पॉकेट को भी अटैच कर लिया है और थ्रेड जो हमने कट कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं हमने इधर से सिलाई को जो है ना वो खेल लिया है। तो सिलाई को जो है ना जो हमारी सीधी साइड की तरफ थी उसको हमने अपनी तरफ खींचकर आपने इसको भी यहाँ पे 2-3 गिरे लगा लेनी है। तो मैंने पहले बोला है कि गिरों का मकसद ये है कि कोई बंदा फिर इस जगह पर आकर जज नहीं कर सकता कि आपकी सिलाई कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे यानी इसका इख्तिताम हुआ है। ठीक है।
तो ये देख सकते हैं हमारे टांका ऊपर और नीचे क्या है वो कितनी यानी कि क्लैरिटी के साथ आ रहा है, खूबसूरती के साथ आ रहा है, यानी किसी किस्म का यहाँ पे झोल झाल या कुछ सलवटें यहाँ पे नहीं आ रहे। तो जब हम इसको आयरन करेंगे ना, यानी आयरन अप्लाई करेंगे, तो फिर जो इसमें यानी थोड़ा बहुत जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकन पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो मैं आपको ये देख सकते हैं, इसको सीधा करके दिखा देता हूं कि आपने जो है ना ये देख सकते हैं कि हमने अपने पॉकेटों को कैसे खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ हमने इसके ऊपर अटैच कर दिया। ये देख सकते हैं। तो ये हमारी एक साइड की यानी कि पॉकेट होगी। तो अब हम आपको जो दूसरी साइड की पॉकेट है वो भी आपको यानी दिखा देते हैं कि वो कितनी खूबसूरती के साथ लगी है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।